इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और उस बीच आपको बता दें, पुतिन की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो चुकी है शुरुआत। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बहुत बड़ा बयान। ये पहली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साल के अंत तक बड़ी सफलता मिलेगी, ये बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से कही गई है। हमने यूक्रेनी सेना को घेर लिया है, हम विरोधियों को पीछे धकेल रहे हैं। रूसी सेना को पिछले कुछ महीनों में बड़ी कामयाबी मिली है, हमारी सेनाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बहुत बड़ा बयान। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, युद्ध में यूक्रेन को बड़ा नुकसान, पुतिन का कुपियांस्क में कब्जे का दावा। ये इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई हफ्ते पहले ही रूस का कब्जा हो चुका है, राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से कहा गया। पुतिन का कुपियांस्क में कब्जे का दावा, ये इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर, जहां राष्ट्रपति पुतिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो चुकी है शुरुआत और ये बड़ा बयान इस वक्त सामने आया। देखिए, ये इस वक्त हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कई हफ्ते पहले ही रूस ने बड़े इलाके पर कब्जा किया है। पुतिन ने दावा किया कि कुपियांस्क में कब्जा कर लिया गया है रूस द्वारा। रूस की सेना के ऑपरेशन में इस वक्त क्या हो रहा है उसकी जानकारी दे रहे हैं। कई हफ्ते पहले ही रूस का कब्जा हो चुका था कुपियांस्क पर, इसकी भी जानकारी उन्होंने दी। तो राष्ट्रपति पुतिन ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इसमें वो तमाम सवालों के जवाब देने वाले हैं। वो पत्रकारों के सवालों के जवाब देने वाले हैं और इससे राष्ट्रपति पुतिन इस युद्ध को लेकर क्या अहम जानकारियां हैं वो भी साझा करेंगे। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है वो ये कि हमारी सेनाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं, विरोधियों को हम युद्ध के मैदान में हरा रहे हैं। कई हफ्ते पहले ही रूस ने कब्जा कर लिया था कुपियांस्क पर। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा बयान, जिसमें यूक्रेन युद्ध में इस समय क्या हो रहा है उसकी जानकारी उन्होंने दी है। पुतिन ने कहा कि रूसी फौज अच्छा काम कर रही है, रूसी फौज की तारीफ की है राष्ट्रपति पुतिन ने। क्रास्नोमिर्स्क में कब्जा एक बड़ी सफलता है। क्रास्नोमिर्स्क में जो कब्जा हुआ है रूस का, उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये बड़ी सफलता है। पुतिन ने रूसी फौज की तारीफ की है, उसके काम की तारीफ की है। कहा है कि विरोधियों को हम लगातार युद्ध के मैदान में हरा रहे हैं। कुपियांस्क पर कब्जा हो चुका है, क्रास्नोमिर्स्क में कब्जा एक बड़ी उपलब्धि है रूस के लिए। तो रूस की फौज का जो स्पेशल ऑपरेशन है जो यूक्रेन में चलाया जा रहा है रूस द्वारा, जिसे वो स्पेशल ऑपरेशन कहते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध में इस समय क्या स्थिति है उसकी जानकारी दे रहे हैं खुद राष्ट्रपति पुतिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार शांति स्थापित करने की कोशिशों में लगे हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि इसमें वो युद्ध की स्थिति रूस के दृष्टिकोण से क्या है उसकी अहम जानकारियां देंगे, दे भी रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन साथ ही रूस शांति वार्ता को लेकर क्या सोचता है, रूस यूरोप को लेकर क्या सोचता है, रूस की आगे की रणनीति क्या है, वो भी यहाँ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझने को मिलेगी। तो हम दुश्मनों को पीछे धकेल रहे हैं, ये साफ किया है राष्ट्रपति पुतिन ने। उन्हें बताया कि किस तरह से लगातार दुश्मनों को पीछे धकेल रहा है रूस। यूक्रेन लगातार पीछे हट रहा है, यानी यूक्रेन को लगातार युद्ध के मैदान में नुकसान हो रहा है, ये भी उन्होंने बताया। राष्ट्रपति पुतिन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं, वो पत्रकारों के सवालों के जवाब देने वाले हैं। ये एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बड़ी और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए क्योंकि साल में एक बार इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। एक लंबी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कई घंटे की, लेकिन इसमें देखिए युद्ध के मैदान में क्या हुआ है, हम ये जानकारियां भी आपको दे रहे हैं। जो जानकारी हमारे पास है वो हम आपको बता रहे हैं कि रूस को कितना नुकसान हुआ है, यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या है युद्ध में इस समय स्थिति, उस पर उन्होंने कहा है कि रूसी सेना अच्छा काम कर रही है, दुश्मनों को लगातार हम पीछे धकेल रहे हैं और अहम जगह पर कब्जा भी किया है पुतिन का। लेकिन परमाणु प्लान क्या है, पुतिन का आगे का प्लान क्या है, पुतिन इस युद्ध में क्या हासिल और करना चाहते हैं, ये तमाम बातें आज पुतिन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ होंगी। साथ ही ये भी समझ आएगा कि पुतिन यूरोप को लेकर, नेटो को लेकर उनकी जो रणनीति है उसको किस तरह से आगे बढ़ाने वाले हैं। साथ ही अमेरिका और चीन के मुद्दे पर, तमाम मुद्दों पर वो आज अपना दृष्टिकोण साफ करने वाले हैं। तो रूस का दृष्टिकोण, रूसी राष्ट्रपति पुतिन का दृष्टिकोण इस युद्ध के
पर्सपेक्टिव में और इसके अलावा दुनिया में इस वक्त जो हालात हैं उसमें जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए हर कोई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज सुनना चाहता है। पूरा यूरोप, नेटो, अमेरिका, हर किसी की नजरें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं क्योंकि पुतिन खुद क्या कहते हैं ये हर कोई सुनना चाहेगा। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन से जब ये सवाल पूछा गया कि इस वक्त युद्ध में क्या स्थिति है तो उन्होंने बताया कि लगातार रूस की सेना आगे बढ़ रही है, उसे सफलता मिल रही है, कुपियांस्क में कब्जा हो चुका है, कई हफ्ते पहले ही कब्जा हो चुका है। हालांकि इसका उलट दावा करता है यूक्रेन, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ये कह रहे हैं कि कई हफ्ते पहले ही रूस ने कब्जा कर लिया था कुपियांस्क पर, यूक्रेन को हम लगातार पीछे हटा रहे हैं, ये दावा भी उन्होंने किया है अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो अहम जानकारी राष्ट्रपति पुतिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में बहुत ज्यादा अहमियत रखती है क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन खुद सारे सवालों का जवाब भी देंगे और सभी सवालों पर स्पष्ट दृष्टिकोण रूस की फौज का वो रखने वाले हैं। तो देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, यूरोपीय नेताओं पर पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। यूरोप के नेताओं को देखिए क्या कहा उन्होंने, यूरोपीय नेताओं का कोई महत्व ही नहीं है कह दिया है पुतिन ने। तो यही मैं आपसे कुछ समय पहले कह रही थी कि आज पुतिन क्या कुछ कहते हैं उससे उनका दृष्टिकोण क्या है यूरोप को लेकर, नेटो को लेकर, अमेरिका को लेकर, शांति की वार्ता जो चल रही है उसको लेकर साफ होगा। यूरोपीय नेताओं को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है जिसमें उन्होंने कहा है कि यूरोपीय नेताओं का कोई महत्व ही नहीं है। यूरोपीय नेताओं पर पुतिन का यह बड़ा बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई अहमियत नहीं है यूरोपीय नेताओं की। हमारे साथ मेहमान भी यहाँ जुड़ गए हैं, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन साथ ही मेरे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मनीष आपसे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लगातार अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा अहमियत रखती है प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन सभी सवालों का जवाब देंगे, पत्रकारों के सवालों का सामना करेंगे, दुनिया के पत्रकार वहां मौजूद हैं और वो हर मुद्दे पर स्पष्ट दृष्टिकोण उनका अपना क्या है, रूस का आगे की रणनीति क्या है, ये साफ करेंगे। जिसमें उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा कि यूरोप के नेताओं का कोई महत्व ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये दरअसल बहुत ही यूनिक किस्म का इवेंट है और दुनिया के अकेले राष्ट्राध्यक्ष हैं पुतिन जो इस तरह हर साल के आखिर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग ये 3 से 4 घंटे तक चलती है। आप देख रहे हैं कि हॉल में कई पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि क्रेमलिन की तरफ से TV9 को भी इस इवेंट में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया था। और यहाँ पर न केवल पत्रकार सवाल कर रहे होते हैं बल्कि फोन लाइन ओपन किए जाते हैं, सोशल मीडिया से कुछ सवाल लिए जाते हैं और उन सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया जाता है और कुछ भी प्री शेड्यूल नहीं रहता है। और उसमें जाहिर है कि रूस की राजनीति पर, पुतिन पर, क्रेमलिन पर जो लोग नज़र रख रहे हैं उनको एक आइडिया हो जाता है कि अब पुतिन क्या करेंगे। जैसे कि अभी एक सवाल के जवाब में उन्होंने यूक्रेन के यूरोप के नेताओं के लिए कहा कि यूरोप के नेता कोई महत्व नहीं रखते। हालांकि देखिए ऐसी बात नहीं है, यूरोपीय यूनियन एक पावरफुल ब्लॉक है, 30 देशों का ब्लॉक है और भविष्य में अगर रूस और यूरोप के बीच में जंग होती है तो फिर दुनिया भर के लिए तबाही की बात होगी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध आखिर यूरोप ने ही तो किया था। लेकिन मनीष देखिए जो पुतिन इस वक्त कह रहे हैं वो जाहिर सी बात है वो इस दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि वो शांति वार्ता जिसकी लगातार डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं, पुतिन भी बात कर रहे हैं, उसमें लगातार जो यूरोप के नेता हैं वो अड़ंगा लगाते हैं। ये लगातार रूस कहता रहा है कि देखिए वो दरअसल नहीं चाहते हैं ये शांति वार्ता आगे बढ़े, इस वजह से उनकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ रही है। तो वो भी एक उनका दृष्टिकोण है, वो भी उनका एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि यूरोप को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भी इसी तरह का रुख रख रहे हैं और पुतिन भी यही रुख रखते हैं। तो क्या वाकई यूरोप का ये सबसे बुरा दौर है, यूरोप के नेताओं का सबसे बुरा दौर है जहां पर अमेरिका भी समझता है कि उनके पास वो ताकत नहीं है, वो उनकी अर्थव्यवस्था की ताकत नहीं है और पुतिन भी ये समझते हैं? देखिए एक शक्तिशाली यूरोप को कोई नहीं चाहता है, ना अमेरिका ना रूस। और इसीलिए इस बार आप देखिए ये बड़ा दिलचस्प चीज है कि कभी अमेरिका और यूरोप एक साथ जुड़े थे, आज डोनाल्ड ट्रंप और रूस दोनों एक साथ यूरोप को निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन हकीकत यह भी है कि रूस भी इस बात को समझता है। बड़ी खबर आ रही है, मैं लगातार जो बड़ी बातें आएंगी वो हम बीच बीच में अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। एक बड़ी बात यह, पुतिन ने ज़ेलेंस्की पर तंज कसा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा गया जिसमें उन्होंने ज़ेलेंस्की पर तंज कसा, कहा ज़ेलेंस्की एक टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। आपको मालूम होगा कि ज़ेलेंस्की एक कॉमेडियन थे राष्ट्रपति बनने से पहले और उनको लेकर पुतिन ने कहा कि ज़ेलेंस्की एक अच्छे आर्टिस्ट हैं।
टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, यानी वो एक राजनेता के तौर पर, एक स्टेट्समैन के तौर पर ज़ेलेंस्की को नहीं देखते हैं, उन्हें एक आर्टिस्ट के तौर पर देखते हैं कि वो टैलेंटेड आर्टिस्ट है, यानी वो सब कुछ जो वो कर रहे हैं वो दरअसल एक्टिंग है, ये कहना है पुतिन का। ज़ेलेंस्की को लेकर जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो ज़ेलेंस्की पर उनका ये अहम तंज, क्योंकि जिस तरह की नुकसान हो रहे हैं यूक्रेन को, उसको लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया था। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।